नमस्कार, स्वागत है आपका आध्यात्मिक शक्ति में, जहां आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आज मैं आप सभी के समक्ष पुनः एक नए विषय पर वार्तालाप करने के लिए प्रस्तुत हूं। हमारी आज की वीडियो का शीर्षक है चक्र व नाड़ियाँ क्या है? क्या ये हमारे शरीर का ही हिस्सा है? क्या सभी लोगों के पास चक्र होते हैं? और अगर हाँ, तो क्या हम सभी के चक्र जागृत हैं? तो चक्र जागरण के क्या ही लक्षण हैं? प्रत्येक चक्र के जागृत होते ही अपने अपने लक्षण होते हैं। तो आइए जानें चक्र, उनके जागरण, उनके फ़ायदे और कुंडलिनी जागरण से उनका संबंध। चक्रों के बारे में वार्तालाप करने से पूर्व मैं आप सभी को कुंडलिनी के बारे में जितना मुझे ज्ञान है और सीखने को मिला है वो बताना चाहूँगी। कुंडलिनी ये शब्द ही अपने आप में आज के समय में सबसे बड़ी प्राण ऊर्जा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप सभी में कितने उच्च कोटि की शक्ति मौजूद है और वो कितने हाई वोल्टेज की कॉस्मिक ऊर्जा को अपने भीतर समा सकती है। परंतु बहुत से लोग इस सच से अवगत ही नहीं हैं कि कुंडलिनी सभी के भीतर मौजूद है और सभी के भीतर मौजूद होने के साथ ही जागृत भी है, चाहे वो अल्प मात्रा में ही क्यों ना हो। और ऊपर बढ़ने की वजह वे हमारे मूलाधार यानी रूट चक्र में ही स्थित है। आज के समय में बहुत से लोग दर व दर घूमते हैं इस प्रयास में कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, परंतु वह ये जानते ही नहीं है कि उनकी कुंडलिनी पहले से ही जागृत है। उनकी कुंडलिनी को केवल मेडिटेशन, अध्यात्म और श्वासों के ध्यान के माध्यम से ऊपर उठने की और सभी चक्रों को भेदने की और शैशास्त्र चक्र तक पहुंचने की ज़रूरत है। और कुंडलिनी कभी भी एक ही बार में शैशास्त्र चक्र तक नहीं पहुंच सकती है। इसके लिए आपको अपने आप को, अपनी आत्मा, शरीर, ऊर्जा सभी को उस लायक बनाना होता है कि आपकी कुंडलिनी वहां तक पहुंच जाए। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग ये जाने बिना कुंडलिनी जागृत करवा लेते हैं और फिर उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है। वह ये समझने में असमर्थ हैं कि कुंडलिनी कोई खेल या मजाक नहीं है। कुंडलिनी बहुत ही बड़ी प्राण ऊर्जा है। इसमें बहुत ही हाई वोल्टेज की एनर्जी स्टोर होती है और ये और भी हाई वोल्टेज की एनर्जी जैसे जैसे आप अध्यात्म में बढ़ेंगे और कॉस्मिक ऊर्जा आप पे गिरेगी, ये उतनी ही एनर्जी स्टोर करने लगेगी जितना आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो कुंडलिनी जागरण का निष्कर्ष यही है कि आपको पहले अपनी बॉडी यानी शरीर को इस लायक बनाना होगा कि वो इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज की एनर्जी को संभाल सके। इसका केवल एक ही मात्र उपाय है जो कि अध्यात्म है। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि वो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि उन्हें कुंडलिनी कहीं से जागृत करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर मौजूद, आपके मूलाधार चक्र में स्थित आपकी कुंडलिनी पहले से ही जागृत है। वो कभी सोई ही नहीं थी, वरना आप अभी श्वास नहीं ले रहे होते और ना ही जिंदा बैठे होते। ऐसी मान्यता है कि हम सभी के भीतर मौजूद कुंडलिनी शक्ति स्वयं माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तो आप सभी को पता कैसे चलेगा। तो जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपको अपनी पीठ की रीढ़ की हड्डी में यानी आपकी स्पाइन के बेस में, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र स्थित है, वहाँ से आपस में लिपटी हुई यानी टैंगल्ड दो सर्पों जैसी या दो पतली डोरों जैसी चीज़ रेंगती हुई ऊपर की ओर उठती हुई महसूस होगी, जो कि आपके चक्रों को भेदती हुई जा रही है और उन्हें जागृत भी करती है। वही आपकी कुंडलिनी शक्ति है। तो अब आप सभी जान चुके हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या है और वह पहले से ही आप सभी के भीतर जागृत अवस्था में ही मौजूद है। तो चलिए अब साथ ही हमारे भीतर मौजूद महत्वपूर्ण नाड़ियों के बारे में जानें। यूँ तो हमारे भीतर बहुत सी नसें व नाड़ियाँ हैं, किंतु 3 नाड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो कि है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी, जो कि हमारे बाहिने भाग में मौजूद है, और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, जो कि हमारे दाहिने भाग में मौजूद है। ये दोनों नाड़ियाँ ही हमारी कुंडलिनी के स्तोत्र से उजागर हैं
और हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो कि हमारे मध्यम भाग में सीधी मौजूद है और जिस पर ईड़ा व पिंगला नाड़ी लिपटी हुई हैं। और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी पे ही लिपटकर उसकी ही सहायता से ऊपर चढ़ती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी सभी नाड़ियों व कुंडलिनी उजागरण की बेस और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। सुषुम्ना नाड़ी के और भी बहुत से महत्वपूर्ण, विशेष और अलौकिक अनुभव भी हैं जिसके बारे में हम भविष्य में अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप चक्रों के बारे में जानने के लिए इसी वीडियो के पार्ट 2 का वेट कीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि चक्रों के बारे में जानने से पहले आप सभी को कुंडलिनी और नाड़ियों के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि वह अति आवश्यक है और वही इसका बेस बनाएंगे। मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी आप सभी को।